हेलो एवरीवन। आज हम इनकम टैक्स कैलकुलेशन देखेंगे जो न्यू स्लैब आई है बजट 2025 की और बजट 2024 में जो स्लैब थी वो दोनों स्लैब्स में आपके कितनी सेविंग्स हो रही हैं, कितना डिफरेंस आ रहा है। अब बजट 2024 वाली जो स्लैब थी वो इस बार जो आप आईटीआर फाइल करेंगे उसमें वो वाली स्लैब एप्लीकेबल होगी। जो न्यू स्लैब आई है 2025 बजट में वो आपकी नेक्स्ट रिटर्न में होगी, जो अभी आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा अप्रैल में, उससे होगी। अभी जो इस बार के आईटीआर में आपकी जो जाएगी स्लैब वो रहेगी ये वाली 0 to 3 नील, 3 to 7 lakhs 5%, 7 to 10 10%, 10 to 12 will be 15%, 12 to 15 will be 20% and above 15 will be 30%। और जो नेक्स्ट अभी अप्रैल से आपका स्टार्ट होगा फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जो नेक्स्ट आईटीआर में आपकी स्लैब जाएगी वो रहेगी ये वाली 0 to 4 नील, 4 to 8 5%, 8 to 12 10%, 12 to 16 15%, 16 to 20 20%, 20 to 24 25% एंड अबव 24 विल बी 30%। अब हम इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले ये है कि जो इसकी बेसिक है वो है 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, जो आपका पहले वाली न्यू टैक्स रिजीम की ओल्ड स्लैब है। जो न्यू स्लैब है उसमें 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। यहाँ आपकी 15 लाख से सैलरी ऊपर, इनकम ऊपर आते ही 30% की ब्रैकेट में आप आ जाते हैं। यहाँ पर जब आप 24 लाख से ज़्यादा अर्न करेंगे तब आप 30% की स्लैब में आएंगे। यानी कि जब आप 15 लाख से ज़्यादा अर्न करते हैं न्यू स्लैब में आप 20% की ब्रैकेट में रहेंगे। ठीक है, जो इन दोनों में स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो सेम है। स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों में 75,000 ही है जो आपको सैलरीड एम्प्लॉइज को मिलती है, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन सेम है। रिबेट का डिफरेंस है। जो रिबेट है वो ओल्ड स्लैब में, स्लैब नॉट रिजीम, ये बात ध्यान रखिएगा कि ये स्लैब पुरानी है लेकिन न्यू टैक्स रिजीम की पुरानी स्लैब है। इस स्लैब में जो आपकी रिबेट है वो 25,000 की थी, यानी कि 7 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना था। अब न्यू टैक्स रिजीम में, न्यू स्लैब में आपका 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, तो उसमें आपकी रिबेट है 60,000 रुपीज की। ठीक है, ये इसमें अब हम ये देखेंगे कि आपकी सैलरी पे कितना, आपकी सैलरी जो है उसमें टैक्स का कितना इम्पैक्ट आता है। 12 लाख तक हम एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं, हम 13 लाख से ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। और अगर हम स्टैंडर्ड डिडक्शन भी लगाते तो 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं है सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए। तो जो हम पहला एग्जाम्पल लेंगे वो होगा 13 लाख। अगर आपकी 13 लाख की सैलरी है तो ओल्ड टैक्स रिजीम में हम कैलकुलेशन देखें तो 3 to 7 इज 4, यानी कि आपका 20,000 का टैक्स यहाँ आएगा। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 13 लैक्स का, 13 लैक्स की इनकम पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। यहाँ पे 20,000, 10 7 to 10 आपका 10% है यानी 30,000, 10 to 12 15% है यानी कि आपका 30,000। उसके बाद 13 है तो आप इस स्लैब में आते हैं तो वहां पर भी आपका 20,000। अब आप ये देखिए 13 लाख में आप 20% की ब्रैकेट में आ गए और आपका जो टैक्स बना वो बना 1 लाख रुपीज। अब सेम हम इसमें देखेंगे न्यू स्लैब में। न्यू स्लैब में 13 लाख के लिए आपका यहाँ पर जो रहेगा दैट इज 20,000 और 8 to 10 में, 8 to 12 में 10% है दैट इज 40,000 और उसके बाद 1 लाख पे हम 15% देंगे वो है 15,000। तो ये आपका बनता है 75,000। न्यू स्लैब से आपका बनेगा 75,000, ओल्ड स्लैब से 1 लाख। तो आपकी सेविंग जो रहेगी न्यू स्लैब के अकॉर्डिंग विल बी 25,000 रुपीज का आपका टैक्स सेव होता है। ये हमारा 13 लाख अगर हमारी इनकम है उस केस में है। और आपको पता है इस इनकम में स्पेशल रेट टैक्सेस जो होते हैं वो नहीं इंक्लूड होंगे, जैसे कि कैपिटल गेन या फिर स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी से जो इनकम है, जैसे आपकी गैम्बलिंग या फिर उसमें हॉर्स राइडिंग, लॉटरी से टिकट से जो आप जीतते हैं वो सब इसमें इंक्लूड नहीं होगा 13 लाख में। अब नेक्स्ट हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वो हम लेते हैं 20 लाख का। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स टेबल में डाल भी दूंगी इसके अलावा, 13 और 20 के अलावा। तो हम पहले लेते हैं इसमें 20 lakhs का एग्जाम्पल।
ठीक है। 20 लैक्स के अकॉर्डिंग ये हमें पता है इट्स 20,000, 30,000, 30,000, और ये वाली जो रहेगी हमारी दैट इज यहां पर हमारा रहेगा 12 to 15, यानी 3 लाख पे इट्स 60,000। अब जो यहाँ तक आपका हो गया, इसके बाद 15 से ऊपर आपका 5 लाख है। 5 लाख पे 30% इज 1,50,000, तो ये आपका टोटल हो गया 2,90,000 रुपीज का टैक्स। अब आप ओल्ड जो आपकी स्लैब है उसके अकॉर्डिंग 2,90,000 रुपीज दे रहे थे। अब न्यू स्लैब में जब हम देखेंगे, न्यू स्लैब में यहाँ तो आपका 20,000 रहेगा, यहाँ 40,000, यहाँ पर आपका हो गया 60,000। उसके बाद आपका यहाँ पर 20 तक में 20%, 80,000, इट्स 2 लाख रुपीज। तो यानी कि आप इसमें 90,000 रुपीज का टैक्स सेव कर रहे हैं अगर आपकी इनकम 20 लैक्स है। अब ये इसके मैं कुछ एग्जाम्पल्स नीचे भी डाल दूंगी, और आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है ये दोनों न्यू टैक्स रिजीम के अंडर आएंगे। ये ओल्ड स्लैब है, ये न्यू स्लैब है। ये जो अभी आप करंट ईयर में आईटीआर फाइल करेंगे, अभी जो आप अप्रैल से आईटीआर फाइलिंग होगी उसमें ये वाली स्लैब जाएगी। जो नेक्स्ट ईयर आप आईटीआर फाइल करेंगे उसमें ये स्लैब रहेगी। अगर आपको क्लैरिटी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और अगर आप कोई और टॉपिक चाहते हैं कि मैं उस पर डिस्कस करूं या उसको एक्सप्लेन करूं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।